अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों का अपना दोस्त माशूक बलोच। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अपने गांव की खूबसूरती और गांव का जो हमारा खासियत है, जिसकी वजह से हमारे बड़े बोलते हैं कि अपने बाप दादा की मिल्कियत को नहीं छोड़ना है। तो आप लोगों को आज हम सब कुछ दिखाएंगे कि हमें हमारे बाप दादा ने कौन से हमारी मिल्कियत पे हमें फंसा दिया है, जिसकी वजह से हमारे बड़े बोलते हैं कि इन लोगों को इनको छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आइए, मैं आप लोगों को ये सारी खासियत दिखाऊं। आप लोगों ने हमेशा देखी होगी कि शहर में हमेशा दीवारें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे गांव में ये होती हैं दीवारें, ठीक है। ये पूरे चौतरफ हमारे गांव में यही जो है ना, ये दीवारें दी हुई हैं लकड़ियों की। तो इन लोगों को हम लोग कहते हैं लोढ़ा। लोढ़ा हम अपनी बलोची जबान में बोलते हैं लोढ़ा। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि इन लकड़ियों के दीवार को आपकी जबान में क्या कहते हैं, ये भी लाजमी हमें बताना। इस वक्त मैं अपने गांव की गलियों में खड़ा हूं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि बच्चे गोटियां खेल रहे हैं। न तालीम का नाम है न कुछ है, और 6-6 महीने तक ये बच्चे हमारे नहाते भी नहीं हैं। लेकिन बाप दादा की मिल्कियत को और बाप दादा की गांव को हम लोग उन्हें नहीं छोड़ना है। ये देख रहे हो, ये तालीम न कुछ फिक्र, और 6-6 महीने तक पानी ना होने की वजह से हमारे गांव के बच्चे नहाते भी नहीं हैं। लेकिन क्या करना है, बाप दादा की मिल्कियत को नहीं छोड़ना है। और जिस गांव को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और मिल्कियत हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके लिए हम दिखाएं आप लोगों के कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए कौन सी मिल्कियत जमा की है। ये बकरियां, ठीक है। इन बकरियों को हम लोगों ने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें तालीम का कोई फिक्र नहीं है, हमें पढ़ाई का कोई फिक्र नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इन बकरियों का फ्यूचर है। इन बकरियों को हम लोगों ने इतना खिलाना है कि ये कभी भी भूखे ना रह सकें, क्योंकि ये तो हमारे बाप दादा की मिल्कियत है। ये है हमारे गांव की गलियां। इन गांव की गलियों में जब बारिश आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डुबकियां लगा के और कीचड़ में ऐसे जो है ना तैर के हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता है क्या, ये देखो, ये हमारी गांव की गलियां हैं। ये कितनी प्यारी गलियां हैं, देखो। लेकिन इन गलियों को हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बाप दादा की निशानियां हैं। अब ये बाप दादा की निशानियां हमारे गले में खूब पड़ गई हैं यार, देखो। और हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती आप लोगों को हम बताएंगे कि सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ये है हमारी चारपाई, ठीक है। इस चारपाई पे जब हम लोग रात को सोते हैं, पता है क्या है, यहाँ पे हम लोग सोते हैं, यूं सोए, और ये हमारे पास सामने गाय बांधी हुई है, गाय और ये बकरियां, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता इनको आ जाए सूसू, तो इनकी छींटें हमारे मुंह पे पड़ती हैं। लेकिन हमें नींद पूरी करनी है। पता है क्यों? क्योंकि बाप दादा की ये सब कुछ निशानियों को छोड़ना नहीं है हम लोगों। देख लीजिए। और मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं अपने गांव के छत पे मौजूद हूं और ऊपर का नजारा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो हमारे बाप दादा ने हमारे लिए मिल्कियत छोड़ी है, हमारे लिए प्रॉपर्टी, जिसमें न तालीम है, न पानी है, न बिजली है। लेकिन हमें अपने इस गांव की खूबसूरती और इस बाप दादा की मिल्कियत को छोड़ना नहीं है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे बाप दादा की मिल्कियतें हैं। अब कुछ भी हो जाए ना, हम लोगों ने इन गांव की मिल्कियत को नहीं छोड़ना है, इनकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना है। और इन गांव का जो ये खूबसूरती है, जिसमें ना पानी है, न कुछ बिजली है, ना कोई तालीम है। और दूसरी बात, एक दूसरा भी बताऊंगा, वो आगे चल के इंशाल्लाह। और गाइस, जिस पानी आप लोगों को पता है कि हमारे गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं है, पीने वाला पानी जो है बहुत कड़वा है। हम लोग जो पानी भर के आते हैं वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर सफर करके यहाँ से पानी भरने जाते हैं, पानी भर के लेके आते हैं। जब अपने गांव में जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है उसमें जो है ना, हम पानी पीने के लिए जो भर के आते हैं, उन पानी को हम जमा करते हैं इस डीप फ्रीजर। ये हमारा डीप फ्रीजर है, जिसमें हम पानी रखते हैं और पानी को ठंडा करके पीते हैं। अब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये अगर ढक्कन के अंदर क्या क्या जाता है, ये पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये पानी पीना है, क्योंकि हमने अपने बाप दादा की निशानी को नहीं छोड़ना है। आप लोगों को मैं एक चीज दूसरा दिखाऊंगा कि क्योंकि ये गांव में जो रहते हैं लोग, उन लोगों को पता होगा कि ये कौन सी चीज है। अगर आप लोगों को इतना पता है तो आप लोग मेहरबानी करके मुझे कमेंट करके बता देना
कि ये कौन सी चीज है और इन चीजों में हम लोग गांव वाले क्या कौन सा खजाना रखते हैं। तो ये कमेंट करके हमें लाजमी बताना है आप लोगों ने। और एक चीज और भी दिखाऊंगा जो मेन इम्पोर्टेंट हमारे गांव में है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है भाईजान। गाइस व्लॉग मैंने तो बना लिया है। no! अभी आप लोग इस चीज पे परेशान हो कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं भाग क्यों रहा हूँ और किस वजह से भाग रहा हूँ। यहाँ पे लोग हैं यार, बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा हमें। यहाँ पे इस गांव में बहुत सारी परेशानी और बहुत चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं जा रहा हूँ स्पीड से जा रहा हूँ ये जमीनों की तरफ से। और यहाँ पे जब हम लोग आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि मैं भागा क्यों, क्योंकि मेरे पेट में गड़बड़ था। हमारे पूरे गांव में वॉशरूम नहीं है, हमें इस पे यहाँ पे गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो हमें कोई भी पता नहीं है, किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा आ जाए तो पता है क्या बोलता है, अब भाई क्या कर रहे हो। लेकिन क्या करें, गांव में बाप दादा की जो हमारी प्रॉपर्टी है उनको नहीं छोड़ना है। हाँ तो गाइस हमें जरूर बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग हमारा कैसा लगा और हमारे गांव का माहौल कैसा लगा। और हम लोग ये जरूर कमेंट करके बताना कि हम इन गांव को छोड़ के शहर में जाके आबाद हो जाएं या हम अपने बाप दादा को की मिल्कियत को ना छोड़ें। सो काइंडली कमेंट लाजमी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी माशूक बलोच को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग पे हम इंशाल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे।